नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर आए एक फैसले को लेकर ना काफी कंफ्यूजन है, खासकर सोशल मीडिया पर। तो सोचा कि क्यों ना इस पूरे मामले को एकदम सीधी सरल भाषा में समझा जाए। आखिर सच्चाई है क्या? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या आरक्षण खत्म हो गया है? मतलब क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को ही खत्म कर दिया? ये सवाल ना हर जगह घूम रहा है। तो इसका जवाब है एक शब्द में नहीं, बिल्कुल नहीं। आरक्षण खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले तो इस बात को एकदम साफ कर लेना जरूरी है। अच्छा, तो अगर आरक्षण खत्म नहीं हुआ है तो फिर ये इतना हल्ला क्यों है? फैसला आखिर है किस बारे में? क्या बदला है? चलिए अब इसी को समझते हैं। असल में कोर्ट ने एक बहुत ही खास नियम बदला है और सारा का सारा कंफ्यूजन उसी को लेकर है। तो देखिए, ये नया नियम काम कैसे करता है, इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो आरक्षित श्रेणी का कोई फायदा लेता है, जैसे उम्र में थोड़ी छूट मिल गई या फॉर्म की फीस कम लगी। स्टेप 2, अब वो कैंडिडेट परीक्षा में बहुत ही बढ़िया नंबर ले आता है, इतने ज्यादा कि जनरल कट ऑफ भी पार हो जाता है। तो अब आता है स्टेप 3, जो कि सबसे अहम है। अब उसे जनरल कोटे की सीट पर नहीं रखा जाएगा, उसे अपनी ही रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट पर काउंट किया जाएगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इसी को माइग्रेशन कहते हैं। मतलब जब कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट किसी छूट का फायदा लेकर एग्जाम दे और फिर अच्छे नंबर लाकर जनरल कैटेगरी की सीट पर चला जाए, यानी माइग्रेट कर जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले ने बस इसी माइग्रेशन पर रोक लगा दी है। पता है, कभी कभी ये कानूनी भाषा थोड़ी पेचीदा हो जाती है। तो चलिए एक बिल्कुल आसान से उदाहरण से इस पूरी बात को समझते हैं। इससे ना सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए सोचिए कि एक स्टूडेंट है, वो एससी या ओबीसी कैटेगरी से है। वो किसी नौकरी या एडमिशन के लिए अप्लाई करता है और उसे आरक्षण की वजह से उम्र या फीस में छूट मिल जाती है। ठीक है, अब वो बहुत मेहनत करता है और एग्जाम में उसके नंबर जनरल कट ऑफ से भी ऊपर आ जाते हैं। तो पहले क्या होता था? पहले ये हो सकता था कि उसे उसकी मेरिट के हिसाब से जनरल कैटेगरी की सीट मिल जाए, लेकिन इस नए फैसले के बाद क्योंकि उसने शुरू में एक छूट ली थी, अब उसे रिजर्व कैटेगरी की सीट ही मिलेगी, जनरल सीट नहीं। बस यही है वो सबसे बड़ा बदलाव। तो फिर इस बदलाव का असल मतलब क्या है? इसका असर कहां कहां पड़ेगा? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फैसला इतना अहम क्यों है। देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सिस्टम में सिर्फ एक प्रोसीजरल चेंज है, मतलब काम करने के तरीके में एक बदलाव। ये आरक्षण को हटाना नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो आरक्षण का संवैधानिक अधिकार है, वो अपनी जगह बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, एकदम शॉर्ट में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो कुछ सीधे सवाल और सीधे जवाब। पहला, क्या आरक्षण पूरी तरह हट गया? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा, क्या एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन जारी है? जी हां, वो जारी है। इसका असर कहां होगा? नौकरियों और एडमिशन की प्रक्रिया में। और आखिरी सवाल, क्या संविधान बदल गया? नहीं, ये फैसला सिर्फ नियमों के इस्तेमाल को लेकर है। तो अगर इस पूरे फैसले को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि आरक्षण का सिस्टम तो है, लेकिन जो भी उम्मीदवार आरक्षण का कोई भी फायदा ले चुके हैं, वो बाद में जनरल कैटेगरी की सीट के लिए दावा नहीं कर पाएंगे। बस इतनी सी बात है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि भर्ती और एडमिशन प्रोसेस में इस तरह के छोटे छोटे नियमों में बदलाव का लंबे समय में अफसरों की बराबरी पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है।